हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल यूवी स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का जोड़, जो आपका मेन टॉपिक है भिन्न का जोड़। आज हम लोग भिन्न के जोड़ के बारे में जानेंगे। तो देखिए, हम लोग ज़्यादा बात को ना बढ़ाते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 6/2 प्लस 7/4। अब इसको जोड़ने के लिए जो बाटा में दो संख्या है, 6/2 है और 7/4 है, इन दोनों के बाटा में जो संख्या है उसको पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो हम लोग दूसरा पेज में एक एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, है आपका 4 और 2, तो लिखिए 2 4। यहाँ 2 से ले जाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4। अब यहाँ पे इन दोनों संख्या को गुना करेंगे, 2 गुने 2। अब एक में कुछ से गुना करिएगा तो वो उतना ही होता है। तो 2 दूना के 4 और 4 एकम 4, आपका ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाटा के चिन्ह देंगे और इसका 4 एलसीएम आया 4। और देखिए, जो आपका अंश में है 6 और हर में 2, तो जो आपका एलसीएम आया है उस संख्या में इस संख्या के हर वाले संख्या से इसमें भाग लगाएंगे। तो इस 4 में 2 से भाग लगाएंगे। देखिए 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 दूना के 4, कट जाएगा। और आपका कितना आया भागफल 2। तो 2 में अंश वाले संख्या से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 12। अब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12, फिर प्लस। और फिर यहाँ पे इस अंश वाले संख्या को इस जो आया है आपका एलसीएम 4, उसमें फिर 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1। फिर 1 में अंश वाले संख्या से गुना करेंगे तो 7 एकम 7। अब ज़्यादा कुछ नहीं, इसको और इसको जोड़ देंगे तो 12 और 7 कितना होगा 19/4। अब इसको आप जो कटने वाला होगा उसको काटा सकते हैं या इसको लिख सकते हैं आप पूर्णांक में, और नहीं तो इतना ही आंसर आपका हो जाएगा। सही है, इतना ही आंसर। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं 2 नंबर। यहाँ पे 6/4 प्लस 10/4। देखिए यहाँ पे जब दोनों संख्या समान होता है ना तो इसका एलसीएम भी वही आता है। मान लीजिए दो गो संख्या समान है तो यहाँ पे देखिए 4 है और फिर ये 4 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, फिर ये 2 से 2 एकम 2 और 2 एकम 2, और फिर इस 2 को 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 4 नहीं आएगा। तो ये 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4। और इसमें से इसके ऊपर वाला जितना भी संख्या होता है ना, ये दोनों के सेम टू सेम लिख देते हैं ऐसे। कैसे कि 4 को जब 4 में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, और 1 से अंश वाले संख्या में गुना करेंगे तो 6 आएगा। फिर इसी प्रकार इसमें 4 और 4 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, और इस 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10 ही आएगा। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 4 4 कैल्शियम 4 और 6 प्लस 10 कितना हो गया 16 और बाटा 4। अब इसको कटा सकते हैं, कटा भी सकते हैं, नहीं तो इतना पर भी सही है आंसर। देखिए 4 चौका 16, ये आपका आंसर कितना गया 4। यदि बाटा में यानी कि हर की संख्या दोनों समान हो तो उसका एलसीएम क्या होगा, उसमें से एक संख्या ले लेंगे एलसीएम। तो आपका दोनों तरफ 4 4 था तो 4 एलसीएम आ गया, और दोनों के बाटा अंश में जितना संख्या होता है दोनों को जोड़ देते हैं, हो गया ये आपका आंसर 4। अब आप लोग देखिए यहाँ पे जैसे 6/2 हो गया, 7/2 हो गया, तो सेम प्रोसेस वही करेंगे जो अगले क्वेश्चन में किए थे। देखिए यहाँ पे 2 2 का एलसीएम 2 और 6 प्लस 7 कितना होगा 7 और 6 13 और बटा 2। इसको आप पूर्णांक में लिख सकते हैं या कटेगा तो दशमलव में भी कटा करके लिख सकते हैं, नहीं तो इतना पर भी आंसर आपका सही है। अब देखिए, अब नेक्स्ट टाइप को आपको बात करते हैं जो 3 संख्या का होगा, जिसके बाटा में 3 गो संख्या होगा,
लगातार जैसे यहाँ पे हो गया 6/4, इसको कैसे जोड़ेंगे? सेम कंडीशन वही रहेगा, ध्यान दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 6/2 प्लस 6/4 प्लस 4/2। अब इस तीनों के एलसीएम लेंगे। देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम एलसीएम उसका लेते हैं। क्या क्या है? 4 2 2, यानी कि 2 4 2। 2 से इसको ले जाएंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ से एक एक को कुछ गुना करते हैं तो उतना ही आता है। एक में कुछ, एक से किसी भी संख्या में आप गुना करेंगे तो कितना आता है? 1 आता है। तो 2 दूना के 4। सेम प्रोसेस वही करेंगे जो उसमें कर रहे थे। तो इसका एलसीएम कितना आया है आपका? 4। तो एलसीएम 4। और फिर इस वाले संख्या को इस संख्या से इसमें भाग देंगे, यानी कि पहले देखेंगे 6/2 है, तो आपका अंश में है 6 और हर में 2। तो हर वाले संख्या से ना जितना आपका एलसीएम आता है उसे भाग लगाते हैं। तो 2 आया है, 2 है आपका हर में और एलसीएम 4 आया है। तो 2 से 4 में भाग लगाएंगे तो 2 दूना के 4, ये आपका कट गया। अब देखिए, अब देखेंगे कि अंश में क्या है। आपके अंश में 6 है, तो फिर अंश वाले संख्या में इस 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूना के 12। तो यहाँ पे लिख देंगे 12। अब फिर देखते हैं अगले। उस समय आपको बतलाए थे हम कि एलसीएम और हर की संख्या समान हो तो उसके अंश के संख्या को सेम टू सेम उसी तरह लिख देते हैं, क्योंकि आपको आपके एलसीएम कितना आया है? 4, और इस हर में क्या है? 4। तो इसमें इससे भाग लगाएंगे तो 1 ना आएगा, और 1 में आप 6 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 ना आएगा। तो इसीलिए 6 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या किए थे? 4 में 2 से भाग लगाए थे तो कितना आया था? 2। तो उसी प्रकार यहाँ पे 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और फिर अंश की संख्या से क्या हो जाएगा? मल्टीपल, यानी गुना। 4 दूना के 8, फिर लिख देंगे प्लस 8। अब देखिए हो गया। अब इसमें अब कुछ नहीं है, अब इसको और इसको जोड़ देंगे। अब ये कितना हो जाएगा? 12 8 12 6 सॉरी 12 6 18, 18 गो 8 गो 26 गो, 26/4। अब आप इसको कटा भी सकते हैं और नहीं भी कटाएंगे तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पर भी डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा आपका 2। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका 3 गो डिजिट है जो जोड़ने के लिए अंश में, अंश अथी भिन्न में अंश बाई हर। तो इसमें कुछ खास नहीं है। जो जिस तरह हम लोग उसमें किए थे ना ही कि इसमें 2 गो डिजिट था, देखिए यहाँ पे है 2 गो, उसी प्रकार सेम टू सेम इसी में कंडीशन है, बशर्ते इसमें खाली 3 गो दे दिया है। 3 4 5 जितना भी दिया होगा ना, सेम कंडीशन जो अब हम अभी बतला रहे हैं उसी तरह आप जोड़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है 5 नंबर। देखिए देखिए यहाँ पे 5/6 प्लस 7/6 प्लस 10/6। देखिए उस समय हम आपको बतलाए थे कि जब दोनों संख्या समान हो तो उसका एलसीएम भी क्या होता है? समान होता है। तो इसमें तीनों संख्या समान है, 6 6 6। तो इसमें से एगो लिख देंगे यहाँ पे 6, इसका एलसीएम हो गया 6। अब इसमें इससे भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5, फिर ये 7, फिर ये 10। अब इस तीनों को जोड़ देंगे, कितना आया? 7 5 12, 12 10 22, 22/6। अब इसको आप कटा भी सकते हैं, नहीं तो उतना पर भी आंसर सही था। तो 11 कितना हो जाएगा? 3। 2 से कटाएंगे तो इसको 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा? 11/3। तो ये आपका कितना हो गया? 11/3 आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसमें आपको बतलाए थे कि एलसीएम जितना आता है क्वेश्चन में, यदि हर की संख्या और एलसीएम संख्या समान हो तो अंश को क्या करते हैं? डायरेक्ट जोड़ देते हैं।
तो इसमें क्या किया है हम एलसीएम यहाँ पे 6 आया है तो सब में एल 6 है, तो अंश की हर की संख्या सब में समान आया, तो इसको क्या किए अंश को सब को जोड़ दिए तो कितना आया 22/6, तो ये 11/3 आ गया। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं घटाव सिखाऊंगा, तो यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को।